Welcome to EduClass Online. Today in this educational video, we'll be discussing about Pandora paper leak. Recently आपने न्यूज़ और टीवी चैनल्स के थ्रू इस स्कैम के बारे में काफ़ी सुना और पढ़ा होगा। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे एवरी सिंगल टर्म विद रिस्पेक्ट टू पेंडोरा पेपर लीक। तो आइए शुरू करते हैं। पेंडोरा पेपर लीक इट इज़ अ सेट ऑफ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स which have been obtained by international consortium of investigative journalists from various separate legal and financial services firms. आइए इसको ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये अराउंड 1 करोड़ के आसपास लीक्ड फाइल्स हैं जो 14 ग्लोबल कॉर्पोरेट सर्विसेज फर्म्स के द्वारा सेटअप की गई अराउंड 29,000 ऑफ शेल्फ कंपनीज एंड प्राइवेट ट्रस्ट के रिगार्डिंग है। These documents are basically related to the ownership of assets settled in private offshore trusts as well as the investments made by renowned personalities. These investments include cash, shareholding and real estate properties held by the offshore entities. Basically ये reveal क्या कर रहे हैं? जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा कि there are at least 380 persons of Indian nationality who have been named in Pandora Papers. तो ये बताते हैं किस तरह से अमीर और फेमस लोगों ने अपने एसेट्स डिफरेंट फॉरेन एजेंसीज और फर्म्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं सो एज टू गेट अवे फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। और ये सारी फर्म्स उन सब कंट्रीज में सेटअप है जहाँ पे सीक्रेसी लॉज काफी स्ट्रिक्ट हैं बट टैक्स लॉज काफी लूजली रेगुलेटेड हैं। तो जानते हैं किस तरह से ये स्कैम या फिर इसे कहिए ये स्ट्रेटजी काम करती है। Basically, this strategy works with the help of trusts which are used as a vehicle in conjunction with offshore companies set up for the sole purpose of holding investments and other assets by business families and ultra-rich individuals. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, trusts को use किया जाता है for profit making और ये ट्रस्ट कुछ ऐसे देशों में बनाए जाते हैं जिनको हम टैक्स हेवंस के नाम से भी जानते हैं। टैक्स हेवंस उन देशों को कहा जाता है जहाँ पे टैक्स के लॉज इतने रेगुलेटेड नहीं होते। Also, they offer a relative tax advantage. For example, इंडिया में जो करंट टैक्स स्लैब्स हैं उसके कंपैरिजन में वहाँ के टैक्स स्लैब्स काफ़ी लेस होते हैं। Also, इन देशों में जो सीक्रेसी लॉज होते हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं so that वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालना काफ़ी टफ होता है। तो जानते हैं कि ट्रस्ट होता क्या है। बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है वहाँ जहाँ पे थर्ड पार्टी जिसको हम ट्रस्टी बोल सकते हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के बिहाफ पे उनके एसेट्स को होल्ड करती है। A trust comprises of 3 key parties: settler who sets up or creates the trust, trustee who holds the assets for the benefit of a set of people, and beneficiaries to whom the benefits of the assets are given or provided. A trust is not a separate legal entity, but its legal nature comes from the trustee. The Indian Trusts Act 1882 gives legal basis to the concept of trust. जैसे कि आप जानते होंगे कि इंडियन लॉज डू नॉट सी ट्रस्ट एज अ लीगल पर्सन ऑन एंटिटी बट वो ट्रस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं एज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द ट्रस्टी टू मैनेज एंड यूज द एसेट्स सेटल्ड इन द ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरीज। तो इन लीक पेपर से ये रिवील हुआ है कि किस तरह से ये ट्रस्ट यूज किए जा रहे हैं जिनमें से सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन एनलिस्टेड ओवर हियर। बेसिकली ये एक अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाने के लिए और अपने आप को ऑफशोर एंटिटीज से अलग दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं सो दैट इट बिकम्स नियरली इम्पॉसिबल फॉर द टैक्स अथॉरिटीज टू रीच देम। ऑल्सो इनको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेफगार्ड करने के लिए यूज किया जाता है। इन्वेस्टमेंट्स कैश के रूप में, शेयर होल्डिंग के रूप में, रियल इस्टेट या फिर किसी अदर फॉर्म में हो सकती है। आपने पहले भी एक नाम काफी सुना होगा, पनामा पेपर्स। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से ये पेपर लीक पनामा पेपर लीक से डिफरेंट है। अगर आपने पढ़ा होगा पनामा पेपर लीक्स बेसिकली डेल्ट विद ऑफशोर एंटिटीज सेटअप बाय इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट, लेकिन पेंडोरा पेपर्स केस में एक ट्रस्ट सेटअप किया गया जिसके थ्रू अलग अलग ऑफशोर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की गई जिसका सिर्फ सोल पर्पस था होल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर एसेट्स बाय बिजनेस फैमिलीज एंड अल्ट्रा रिच इंडिविजुअल्स। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।